Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter number 6 is triangle. In a previous session, we have seen some importance result. We also seen one of the important result, area of similar triangle. Now, for this academic year, this theorem of the proof is deleted, but example based on the theorem may be asked in your examination. So, we just review this theorem again. What is the area of similar triangle theorem? So, area of similar triangle theorem is its statement is the ratio of area of two similar triangle. The ratio of area of two similar triangle is equal to square of the ratio of their corresponding side. इसका मतलब टू ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशो क्या होता है इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशो का स्क्वायर इतना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो ट्राइंगल एबीसी, ये आपका ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों सपोज सिमिलर है, दोनों सिमिलर है. तब इनका दोनों का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या होता है, कोई भी एक कोई भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का स्कोर इतना होता है. यानी कि एक तो ए बी अपॉन पी क्यू ब्रैकेट स्कोर होगा और इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ब्रैकेट स्कोर होगा और ऑल्सो इक्वल टू दिस ए सी अपॉन पी आर ब्रैकेट स्कोर होगा. ए सी एस सी ये बोल सकते हैं आप लोग. ओके, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. उसके ऊपर 1 या 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. तो ये एग्जाम्पल, ये जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आप लोग अंडरस्टैंडिंग करना है. तो कोई भी दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उनका रेशो का एरिया उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का स्क्वायर इतना होता है. यानी कि दिस स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी कल भी देखा था. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू ब्रैकेट स्क्वायर या बीसी अपॉन क्यूआर ब्रैकेट स्क्वायर या आल्सो इक्वल टू सी अपॉन आरपी स्क्वायर. तो यहाँ पे कोई भी दो एरिया ऑफ ये एरिया का रेशो कोई भी स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो के साथ लेना है. तो सपोज ये लिया, तो ये जो है इसमें 4 थिंग्स आर देयर. वन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दूसरा आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर. ओके, तीसरी आपकी ए बी है और चौथी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड ही होती है. ओके, ये चारों में से कोई भी यदि हम लोगों को कोई भी 3 यदि दिए जाते हैं तो हम लोग फोर्थ ये रिजल्ट का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. कभी कभी आप लोगों को दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया जाएगा, एक साइड दी जाएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग अदर ट्राइंगल की हमें फाइंड आउट करनी होंगी. कभी कभी आप लोगों को ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड, दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड दी जाएगी और दोनों ट्राइंगल के एरिया में से किसी एक ट्राइंगल का एरिया दिया जाएगा, दूसरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो. तो इसी तरह 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आ सकता है या उसके ऊपर और भी एग्जाम्पल 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. तो ये रिजल्ट आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है. कल हमने देखा था ये, और इस बार इसका प्रूफ एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो आप लोग उसका प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है. एडिशनल स्टडी के लिए आप लोग कर सकते हैं. नाउ वी विल सी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. तो यस्टरडे हमने एक प्रीवियस सेशन में ये एग्जाम्पल देखा था कि इस एग्जाम्पल में हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए थे और दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया गया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर, और एक ट्राइंगल की साइड एफ दी गई थी, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड बी से हमने कल फाइंड आउट की थी प्रीवियस सेशन में. ओके, तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया था कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के कारण उनका दोनों का एरिया का रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. तो ये फॉर्मूला यूज किया था. उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ पुट किया था, बी से हमें फाइंड आउट करना था, ई एफ ऑलरेडी दिया था वो वैल्यू पुट किया, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट द वैल्यू ऑफ बी सी. दैट मीन्स वी गेट द साइड बी सी ऑफ अनदर ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड. ओके, तो ये yesterday we already seen. Now we will see more example based on this result. So your next example is
diagonals of trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O. ओके हमें क्या दिया गया है, एक ट्रेपेजियम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम में AB इज पैरेलल टू DC, AB और DC एक दूसरे को पैरेलल है। हमें पता है ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो पैरेलल होती है। तो ये फिगर जो है आपका पैरेललोग्राम सॉरी ट्रेपेजियम है, उसमें ये जो साइड AB और DC ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, इसलिए हम उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये पैरेलल दी गई है और हमें दिया गया है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे वो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और आगे दिया गया है इफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, ये जो एपी है ये सी डी का 2 टाइम है। ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी हमें दिया गया है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी यानी कि ये आपका ट्राइंगल एओबी है, उसका एरिया और ट्रायंगल सीओडी, अनदर ट्रायंगल आपका सीओडी, ये ट्रायंगल आपका सीओडी, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का रेशियो का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी, ये आपका ट्रायंगल सीओडी, इस ट्रायंगल का एरिया और आपका ट्रायंगल एओबी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हाउ टू फाइंड इट? तो फ्रेंड्स लिसन हियर, इन अ फिगर ऑलरेडी गिवन, फिगर में हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो एबीसीडी आपका जो है वो ट्रेपेजियम है। एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम विथ AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों भुजा जो है एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, ये दोनों पैरेलल है और इसमें ये जो लाइन है आपकी BD, ये BD यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। BD इज अ ट्रांसवर्सल, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। नाउ सी हियर दिस एंगल आपका, ये जो एंगल है हम लोग उसको एंगल OBA, ये आपका जो एंगल है OBA है, और आपका CDB ये एंगल, ये दोनों एंगल देखिए, ये दोनों एंगल किस टाइप के, दिस टू एंगल्स आर हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट। और हमें पता है यदि दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते तब अल्टरनेट इंटरएंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल। सो वी गेट हियर एंगल, दिस एंगल OBA ये एंगल, और ये आपका ODC ये आपका इक्वल होगा। सो देयरफॉर वी गेट हियर एंगल, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, उसी तरह सेम वे योर लाइन, दिस टू लाइन्स CD एंड AB ऑलरेडी पैरेलल है, और आपकी ये लाइन जो है AC आपकी ट्रांसवर्सल है, और ये ट्रांसवर्सल होने के कारण योर दिस एंगल OAB, ये आपका एंगल देखिए OAB यानी कि ये एंगल, दिस एंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये दोनों एंगल देखिए, विच टाइप ऑफ दिस एंगल, these two angles are alternate interangle and that's why they are equal, because we know that if two lines are parallel and transversal intersect them, then alternate interangles are equal. So that's why your angle OAB is equal to angle OCD. We get your equation number 1. इसको हम लोग equation 1 number दे देते हैं। Okay, now see here दिस एंगल AOB, अभी आपका ये एंगल AOB की तरफ देखिए, ये आपका एंगल OAB है। ओके, दिस एंगल इज योर OAB एंड दिस एंगल योर COD, दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। व्हाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये किस टाइप का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी गेट, और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस एंगल AOB, आपका ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों एंगल इक्वल, वी गेट इक्वेशन 2। ओके,
और ये तीसरा भी एंगल हमने प्रूव किया है। लेकिन कोई भी दो एंगल यदि हम लोग इक्वल दिखाते हैं, कोई भी टू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाते हैं, तो वी कैन यूज हियर विच सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। अपन ट्रिपल ए सिमिलरिटी का भी यूज कर सकते हैं, डबल ए सिमिलरिटी का भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग डबल ए का ही करेंगे। तो बाय ए सिमिलरिटी दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, कौन सा ट्राइंगल? आपका ये ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्योंकि बाय ए, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस एंगल is equal to this angle because these two angles are alternate angle, and therefore by a similarity we get triangle AOB is similar to triangle AOB is similar to triangle COD। ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए। AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ओके, अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के कारण बाय यूजिंग योर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, पहले मैंने जो बताया स्टार्टिंग में, वी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, उनका रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। AOB की साइड सपोज हम लोग AB लेते हैं, तो AB अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपकी कौन सी होगी? CD, AB अपॉन CD ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाता हूं। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे हो गया आपका। ओके, AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। इसमें कोई डाउट है? यदि है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ट्रिपल ए का भी यूज कर सकते हैं, डबल ए का भी यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ट्रिपल ए का यूज किया है। ओके, नाउ these two triangles are similar, therefore ratio of triangle AOD upon COD is equal to AB upon CD ब्रैकेट स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंग साइड आप लोगों ने देखिए कि ये AB के करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्या है? CD है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ओके, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग साइड मींस AB अपॉन CD ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन ए मिल गया, राइट। लेकिन हमें ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है, क्या दिया है? AB is 2 times CD। तो हियर पुट AB is 2 times CD इन द प्रीवियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसमें AB की वैल्यू 2 times CD पुट करना है। तो पुट करते क्या होगा? तो लेफ्ट साइड एज इट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD एज इट, वैल्यू ऑफ AB यहाँ पे पुट करना है 2 times CD अपॉन दिस CD ब्रैकेट स्क्वायर एज इट। Now see, this CD cancel from both side, from numerator and denominator. Okay, what remain? 2 upon 1 bracket square. Now squaring here, 2 का square होगा आपका 4 upon 1 का square 1. 4 upon 1 means 4 as to 1. So therefore, ratio of area of this two triangle is 4 as to 1. So we get here ratio of, यानी कि area of triangle AOB as to area of triangle COD is equal to 4 as to 1. We get answer. Okay, तो very easy और important example है। This example may be asked for 3 marks in your board examination, so try to understand. Okay, now we will see next example. Your next example in the following figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. Same base BC. If AD intersect BC at O, then show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is AO upon DO. So first try to understand this example. क्या दिया गया एग्जाम्पल में? देखिए, हमें बोला है these two triangles, हाँ, ट्राइंगल ABC, ये देखिए आपका ये ट्राइंगल ABC है। ओके, अनदर ट्राइंगल इज योर ट्राइंगल DBC, ये आपका DBC, ये ट्राइंगल देखिए
ब्लू और रेड कलर वाले ये दो ट्रायंगल। हमें बोला है कि दोनों का बेस बीसी सेम है। देखिए दोनों का ये बेस जो है बीसी है। ओके, और एसी और बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यहाँ पे ओ पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही एडी और बीसी एट ओ। देन वी हैव टू शो, क्या शो करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ये ऊपर वाला ये ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका है डीबीसी, सॉरी ये डीबीसी ट्रायंगल है। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज योर ट्रायंगल डीबीसी। ओके, और आपका पहला ट्रायंगल है ए बी सी। ओ ईबीसी ट्रायंगल है, और दूसरा आपका डीबीसी ये ट्रायंगल है। ओके, अभी इनका दोनों का एरिया का रेशो हमें बताना है एओ अपॉन डीओ। हमें ये एओ अपॉन ये एओ है आपका, ये अपॉन डीओ, ये दोनों जो ईडी डायगोनल है उनके दो पार्ट हुए उनका रेशो के बराबर दिखाना है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हाउ टू ड्रॉ इट। तो ये हमें दिया गया था वो पहले लिखना है। सो फर्स्ट राइट डाउन गिवन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों का ये बेस सेम है बीसी है। ओके, देन वी हैव टू प्रूव और एडी और बीसी इंटरसेक्ट एट ओ, ये हमें दिया गया था। टू शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इज ए अपॉन डी ओ, ये हमें शो करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है देखिए, तो कंस्ट्रक्शन हमें करना है कि इस ट्राइंगल में ये जो फिगर है इसमें इन अ ट्राइंगल एबीसी थ्रू वर्टेक्स ए ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला है, इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का है। उसी तरह इन ट्राइंगल डीबीसी ये जो वर्टेक्स दिए वर्टेक्स डी से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, डीएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया गया है। ओके, देन हाउ टू प्रूव इट। तो फर्स्ट कंसिडर हियर, हमें ऑलरेडी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला, यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये 7th क्लास से हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो फॉर ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल आपका ए बी सी है, इससे सपोज ये बीसी आपकी बेस है, तो विच इज इट्स करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड कौन से होते हैं कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स ए से बीसी के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एपी, तो एपी यहाँ पे अल्टीट्यूड हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी से आपका क्या होगा? हाफ इंटू बेस, यानी कि ये बेस आपका बीसी इंटू अल्टीट्यूड आपकी एपी। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। ओके, उसी तरह सिमिलरली इन अनदर ट्रायंगल डीबीसी, अभी ये जो आपका ट्रायंगल है डीबीसी, इस ट्रायंगल में बीसी को ही बेस मानते हैं, तो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड आपकी होगी विच इज करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, योर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इज दिस डीएम, डीएम इज द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो अगेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज हाफ इंटू बेस आपका बीसी इंटू हाइट आपकी डीएम। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1/2। ये दोनों इक्वेशन का डिवीजन करना है, लेफ्ट में लेफ्ट का डिवीजन, राइट में राइट का डिवीजन। तो लेफ्ट में लेफ्ट का डिवीजन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे दोनों का यदि हम लोग डिवीजन करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू राइट साइड में राइट का डिवीजन हाफ ऑफ बीसी इंटू एपी अपॉन हाफ ऑफ बीसी इंटू डीएम, ये आपको मिलेगा। तो देखिए ये हाफ दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे कैंसिल होगा, बीसी बीसी कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी सी, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी
इज इक्वल टू हमें मिल रहा है AP अपॉन DM। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा। ओके, ये आगे दिखाता हूं मैं आप लोगों को। वी गेट दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AP अपॉन DM मिल गया। ओके, नाउ अभी ये इक्वेशन 3 हमें मिल गया है। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 3। नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल। कंसिडर दिस ट्रायंगल APO। ये आपका APO ट्रायंगल है, और अनदर ट्रायंगल इज योर ट्रायंगल DMO। ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की तरफ देखिए अभी। ओके, ये दोनों ट्रायंगल में APO और DMO, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए दिस एंगल APO, ये आपका जो एंगल APO इज सेम एज DMO। ये दोनों एंगल इक्वल है। APO इज इक्वल टू DMO बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे हर एक एंगल 90 का है, ये 90 का, ये 90 का परपेंडिकुलर होने के कारण सो वी गेट एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO। करेक्ट। नाउ एंगल AOP, ये देखिए AOP ये एंगल, और आपका एंगल MOP ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि दिस टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड इन दिस टू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हमने प्रूव किया है एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO। ओके, ये हमने प्रूव किया है। उसी तरह दिस एंगल AOM इज इक्वल टू MOD, ये दोनों एंगल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड देयरफॉर बाय एसिमिलरिटी के अनुसार क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल APO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। तो आपका APO ये और ये आपका DMO, ये दोनों ट्रायंगल आपके हो गए सिमिलर। ओके, एंड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है अपने कौन से, ट्रायंगल APO एंड DMO, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है। तो देखिए फिर से, ट्रायंगल APO ये और आपका ट्रायंगल DMO, ये दोनों आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये हमने प्रूव किया है। अब ये दोनों सिमिलर होने के कारण अगेन बाय यूजिंग द रिजल्ट, अपना जो रिजल्ट है उसका यूज हम लोग करेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो दैट्स फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। कौन से रेशियो, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा आपका AO अपॉन DO। AO अपॉन DO बोल सकते हैं आप लोग, या OD भी बोल सकते हैं, DO। ये इक्वेशन आपको मिल गया, दिस वी गेट इक्वेशन 3। ठीक है, हाँ ना, हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। वी विल यूज हियर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, APO एंड आपका DMO, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण देयर करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होती है, प्रोपोर्शनल होती है। वो भी थ्योरम से ये, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो AP, ये ट्रायंगल की AP ली, तो इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्या होगी, DM इज इक्वल टू दिस AO अपॉन DO, या OD भी बोल सकते हैं। DO इज ऑल्सो इक्वल टू दिस OP इज इक्वल टू OM, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, इसको इक्वेशन नेक्स्ट नंबर दे देते हैं हम लोग, 5th या जो भी होगा 6 नंबर। ओके, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, वी गेट दिस इक्वेशन। ओके, AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ओके, ये हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। APO फिर से देखिए, ये आपका APO ट्रायंगल है, और ये दूसरा आपका DMO, ये हमने सिमिलर प्रूव किया था। सिमिलर होने के कारण देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO बाय CPST बोलते हैं उसको। CPST मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल में होती है,
तो तीसरी भुजा भी है प्रोपोर्शनल में, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, नो नीड टू राइट। ओके, सो वी गेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें मिल गया 4 नंबर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन 4, ये जो वैल्यू है AO अपॉन डीएम की वैल्यू AO अपॉन DO, ये इक्वेशन आपका जो 3 है, इक्वेशन 3 यहाँ पे, इक्वेशन 3 में हम लोग AP अपॉन डीएम की जगह पुट करेंगे AO अपॉन DO। तो यहाँ पे पुट किया तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एज इट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, लेफ्ट साइड एज इट, इज इक्वल टू AP अपॉन डीएम है, लेकिन AP अपॉन डीएम की वैल्यू क्या पुट करना है, AO अपॉन DO। तो राइट साइड में हम लोग पुट करेंगे AO अपॉन DO, एंड दिस इज योर प्रूफ, एंड ये आपका प्रूफ हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle DBC is AO upon DO, and this is your proof of this example. Okay, are you understand? If you have any doubt, then you can contact me. So we get here this proof. Okay, now we will see one more example. If the area of two similar triangle are equal, यदि दो ट्रायंगल का एरिया सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, तभी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो हमें ऑलरेडी दिया गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों का एरिया सेम है। नाउ सी हियर, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड देयर एरिया आल्सो इक्वल। हमें दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR, ये दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये ऑलरेडी दिया गया हमें। और हमें ये भी दिया गया है कि उनका दोनों का एरिया सेम है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का एरिया सेम है, ये हमें दिया था। अभी हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव हियर triangle ABC is congruent to triangle PQR, ये हमें शो करना है। ओके, तो हाउ टू शो इट, तो पहले आप लोग गिवन में लिखना है। तो गिवन में इसी तरह ये लिखना है कि गिवन क्या दिया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसको हम लोग इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, देन वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अभी हाउ टू प्रूव इट, ऑलरेडी हमें दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, एंड सिमिलर होने के कारण हमें यूजिंग दिस थ्योरम हमने देखा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण इनका एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि AB अपॉन PQ ब्रैकेट स्क्वायर also equal to BC upon QR bracket square also equal to AC upon PR bracket square। तीनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर, उसका रेशियो ऑफ एरिया इतना होता है, ये थ्योरम हमने यूज किया। ओके, हाँ, बट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि उनका दोनों का एरिया सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऑलरेडी दिया गया है। तो सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो दिस इज गोइंग ऑन डिनोमिनेटर। तो लेफ्ट साइड में आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एज इट, ये इधर आ गया डिनोमिनेटर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जब ट्रांसफर डिवाइड कर दे तब इधर 1 रहेगा, इज इक्वल टू 1। तो आपको मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 2 आल्सो, इसको हम लोग 2 से डिनोट कर सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू, अभी क्या करना है, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू, ये जो 1 है, ये इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। ओके, पुट किया तो यहाँ पे इसकी जगह क्या करना है, 1 पुट करना है। पुट किया तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड एज इट AB अपॉन PQ ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR ब्रैकेट स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू AC अपॉन PR स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी जगह इससे 1 पुट किया है, तो 1 पुट करने के बाद आपको ये मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया,
AB upon PQ bracket square is equal to 1. Also BC upon QR bracket square is equal to 1. Also AC upon PR bracket square is equal to 1. तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है, हमें मिल गया हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन पी क्यू. देखिए ए बी अपॉन पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी सी अपॉन क्यू और ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए सी अपॉन पी आर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमें मिल गया. ठीक है. अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए बी अपॉन पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए बी अपॉन पी क्यू, राइट साइड में 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, यानी कि हमें मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1. उसी तरह इधर भी बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1. ओके. अभी ये पी क्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू पी क्यू यानी कि पी क्यू. सो वी गेट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. इसी तरह इधर भी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, उसी तरह इधर भी ए सी इज इक्वल टू क्यू आर. तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर. नाउ कंसिडर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर. ये दोनों ट्रायंगल अभी कंसिडर करते हैं. ये दोनों ट्रायंगल में हमने अभी जस्ट प्रूव किया है. क्या प्रूव किया है, AB इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर. तो इसका मतलब हमने ये दो जो ट्रायंगल है एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, इसमें हमने प्रूव किया है कि ये AB इज इक्वल टू पी क्यू है और ये BC इज इक्वल टू क्यू आर है और ये AC इज इक्वल टू आपकी पी आर है. ये हमने प्रूव किया है. इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों भुजा सेकंड ट्रायंगल के तीनों भुजा करस्पॉन्डिंग साइड के साथ बरोबर है, इक्वल है ना. थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल. तो बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पे कौन सा रूल आ गया, यस यस यस, करस्पॉन्डिंग तीनों साइड सेम है, तो यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये आपका प्रूव है. ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर. ओके, समझ में आ गया आप लोगों को. ये दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू पी क्यू है, BC इज इक्वल टू क्यू आर है और दिस AC इज इक्वल टू पी आर है. तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने के कारण SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर. तो इसी तरह हमने ये प्रूव किया, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर. ये आपका प्रूव हो गया. तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ओके. नाउ अभी ये जैसा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, उसी तरह ये सेम रिजल्ट का यूज हम लोग इसी तरह भी कर सकते हैं. यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और उसमें ए डी मीडियन है और अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एस मीडियन है. AD and PS are the medians of respective triangles, triangle ABC and triangle PQR. ये दोनों सिमिलर है. ओके. AD and PS are the median of triangle ABC and triangle PQR respectively. Then जैसा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम है, उसी तरह यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता है, AD अपॉन PS ब्रैकेट स्क्वायर होता है. इसका मतलब क्या होगा, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन भी होता है. तो उनका मीडियन का रेशियो का स्क्वायर इतना होता है. तो ये हम लोग एज अ रिजल्ट करके एग्जांपल सॉल्व करते समय आगे यूज कर सकते हैं. तो ये थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन. जैसा प्रीवियस एग्जांपल में मीडियन की जगह साइड था, यहाँ पे मीडियन है. तो कभी कभी अल्टीट्यूड भी हो सकता है, अल्टीट्यूड के लिए भी ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर अल्टीट्यूड, ये भी यूज आप लोग कर सकते हैं. तो ये थ्योरम हम लोग इसी तरह डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं. तो हमने 3 देखा है. इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then the ratio of their area is equal to ratio of this their square of the corresponding side.
ओके। और दूसरा अभी ये देखा हमने, यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। उसी तरह यदि यहाँ पे अल्टीट्यूड है, ओके, ये अल्टीट्यूड है, तो रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर अल्टीट्यूड। इसका भी यूज हम कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओके। ये दोनों मीडियन में से कोई भी एक मीडियन आपको दी जाएगी, दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग मीडियन फाइंड आउट करो। तो आप लोग ये रिजल्ट का यूज करके करस्पॉन्डिंग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग को दोनों मीडियन दी जाएगी और दोनों ट्रायंगल में से किसी एक का एरिया दिया जाएगा, दूसरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। तो आप लोग ये थ्योरम का या एग्जाम्पल का या रिजल्ट का यूज हम लोग इसी तरह कर सकते हैं। तो उसी तरह अल्टीट्यूड के बारे में भी है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा, ओके। तो आप लोग ये थ्योरम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम वी विल सी remaining example based on this result. So friends, if you have any doubt or any problem, then you can contact me on my contact number 9420439784. Okay friends, so okay, goodbye, have a good